हेलो फ्रेंड, जय श्री कृष्णा, राधे राधे। और कैसे हैं आप लोग? तो आशा करती हूँ खुश होंगे, मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे। तो स्वागत है आपका अपने चैनल में। और हो रहा है सुबह का वक्त, तो सारे काम हो चुके हैं, क्लीनिंग के भी और पूजा भी कर ली थी मैंने। कपड़े जो भी धुलने थे वो भी धुल के सारे रख गए हैं। और यहाँ पर बना रही थी मैं अपनी और नंदिनी के लिए चाय, क्योंकि नंदिनी के पापा नाश्ता करके जा चुके हैं। और यहाँ छोले भिगो दिए थे मैंने, क्योंकि सोचा था आज राज कचौड़ी बनाऊंगी। पर फिर उसके बाद तो हम लोग चले गए थे। कहाँ गए थे आगे वीडियो में पता चल जाएगा आपको। तो छोले भिगोए थे तो ऐसे ही छोड़ दिए थे। और यहाँ पर बन गई चाय, तो मैं और अपनी नंदिनी की चाय ले जाऊंगी, क्योंकि अभी हम लोगों ने नाश्ता नहीं किया है। तो नंदिनी भी आ गई है नहाकर। तो आजकल ठंड में पता नहीं क्या लेट ही हो जाता है, कितना भी जल्दी जल्दी करूं पर लेट हो जाता है। तो यहाँ पर बैठ गई थी मैं चाय लेकर अपनी, और टीवी चला रही हूँ, क्योंकि शाम को सीरियल नहीं देखे थे, बाज़ार चली गई थी। तो फिर उसी लिए फिर सुबह देख लेती हूँ। शाम को एक दो सीरियल है जो मैं देखती ही देखती हूँ। और तो फिर देख लिए थे मैंने सीरियल और चाय पी ली थी। उसके बाद आ गई हूँ मैं फिर से किचन में। तो यहाँ पर रखती है कढ़ाई, और कढ़ाई में डाल दिया है सरसों का तेल, क्योंकि आज मैं बनाने जा रही हूँ दम आलू, जो काफ़ी दिनों के बाद बनाने जा रही हूँ, क्योंकि प्याज खाने में नहीं आ रही थी आजकल। तो फिर कुछ भी प्याज का नहीं बना रही थी। तो आज सबसे पहले बनाऊँगी दम आलू। तो उसके लिए मैंने आलू छील लिए थे, और आलू आजकल तो थोड़े बड़े ही बड़े आ रहे हैं, तो फिर मैंने उनको पीस कर लिया। अगर छोटे होते ना, मतलब कि मीडियम साइज़ के, तो फिर मैं नहीं काटती हूँ, पूरा ही रख देती हूँ। लेकिन बड़े बड़े थे इसलिए उनको पीस कर लिए हैं, और उनमें कर दिए थे छेद अच्छे से, जिससे कि इनको तलते समय अंदर से भी खूब अच्छे से फ्राई हो जाएंगे। तो फ्रेंड, गोल्डन फ्राई हो जाने पर मैंने इनको निकाल लिया है कढ़ाई में से, और इसी कढ़ाई में मसाला भी फ्राई करूँगी। तो प्याज लहसुन पीस लिया है मैंने, अदरक हरी मिर्च का पेस्ट बना लिया है, टमाटर नहीं डाले हैं, क्योंकि अगर मैं ये मसाले वाले बनाती हूँ चावल रोटी के साथ खाने के मतलब के, तो इनमें मैं टमाटर नहीं डालती हूँ। और अगर मैं वैसे बनाती हूँ पूड़ी के सब्ज़ी के संग में सूखे वाले, तो उनको तो फिर मैं उसमें टमाटर डालती हूँ, और मलाई वगैरह भी डालती हूँ, खोया डाल देती हूँ होता है तो। लेकिन इनको मैं मसाले वाले बना रही हूँ, तो इसमें मैं टमाटर नहीं डालती हूँ। अधिकतर भी मैं कोई मसाले की चटपटी सब्ज़ी बनाती हूँ तो उसमें टमाटर नहीं डालती, क्योंकि खट्टापन आ जाता है ना, तो फिर वो मसाले का तेज होता है ना, वो निकल जाता है सब, इसलिए फिर मैं टमाटर नहीं डालती हूँ। और सूखे मसाले भिगोकर रख दिए थे तो अच्छे से फूल गए हैं, उनको भी डाल दिया है। तो मसालों में डाला हल्दी मिर्च धनिया पाउडर गरम मसाला पाउडर, तो सारे मसाले डाल दिए, इनको एक साथ ही फ्राई कर लूँगी। तो अच्छे से मसाला फ्राई हो गया था, तेल छोड़ दिया था मसाले ने। तो फिर इसमें मैंने फिर से डाल दिए हैं आलू, और इनको थोड़ी देर और अच्छे से भूनूंगी, जिससे कि अच्छे से मसाला इनके अंदर तक पहुंच जाए। तो 10 मिनट लगभग मैंने इनको भुना है, 5 मिनट तक। उसके बाद मैंने इसमें डाल दिया है पानी। पानी डालने के बाद थोड़ी सी मटर डाल दी है, क्योंकि आजकल तो सब्जियों की जान है, मटर डाल दो तो फिर अच्छी लगती है। और मैंने डालने के बाद इसको कुकर में ही पलट दिया है, क्योंकि एक सीटी लगा दूंगी, क्योंकि आलूओं में तलने में अगर थोड़ी बहुत कसर रह गई होगी पकने में, तो वो पूरी हो जाएगी और ग्रेवी भी गाढ़ी हो जाएगी। तो इसीलिए फिर मैंने कुकर में एक सीटी लगा दी थी। तो फ्रेंड देखिए, बनकर तैयार हो गए हैं दम आलू, और बहुत ही टेस्टी बने थे, बहुत अच्छी खुशबू आ रही थी मसालों की। और चावल और रोटी के साथ गरम गरम खाए थे हम लोगों ने। तो आप लोग भी आ जाइए खाने के लिए। तैयार है दम आलू की सब्जी और चावल रोटी। फ्रेंड से लाई हूँ बेबी के लिए रजाई, गद्दा और तकिया और मसंद। तो ये नीचे वाला है गद्दा, ऊपर वाला नंदिनी हटाना बेटा। हाँ, ये रजाई है नंदिनी के हाथ में, और एक गद्दा बिछा हुआ है, और बीच में है तकिया, साइड में है चिंटू मिंटू यानी मसंद। तो हम अपने छोटी बेबी के लिए लाए। कितने का था सेट? देखा ये ऐसे चला जाएगा, इसमें कुशन रख जाए। मुझे दे रहे हैं, और अपने बेबी के वो नहीं है मसन कुशन। हाँ। ये वाले
तो फिर शाम का वक्त हो रहा था तो हमारी पैकिंग हो रही है यहाँ पर। और अचानक से हम लोगों का जाने का प्रोग्राम बन गया। इससे पहले तो नहीं था, मैं ही जा रही थी, लेकिन किसी वजह से नन्ही के पापा भी आजकल 2-3 दिन से घर पर ही 2-3 दिन के लिए घर पे ही हैं। तो फिर मैंने कहा चलो, क्योंकि सामान भी ज़्यादा हो रहा था, तो फिर मैंने कहा साथ में चलो तो आप छोड़ के आ जाना। तो यहाँ नन्ही कर रही हैं पैकिंग। और बेटा यहाँ पर दलिया रखी थी, गिफ्ट पैक आया था इसमें, भाई दूज पर लाई थी मलाई बेटा ना है मलाई भी दलिया इसको नन्ही ने संभाल के रख रखा था। तो इसमें लगा दिया हैं टॉफ़ियाँ, और जो बॉल मंगाई थी मैंने वो भी लगा दी हैं, क्योंकि मैंने सोचा था जब वहाँ पर बधाई करेंगी तब मैं इनको सब में बाँटूँगी। तो फिर इसीलिए मैंने इसको तैयार कर लिया था और रख दी हैं इसमें बॉल और टॉफ़ियाँ सारी। और उसके बाद आ गई थी किचन में, क्योंकि नंदिनी के पापा को पीनी थी चाय। तो फिर मैंने कहा चलो मैं ही बना कर लाती हूँ। वैसे अधिक तक चाय तो नंदिनी बना देती है, लेकिन इस समय वो पैकिंग कर रही थी, तो फिर मैंने कहा बेटा तू पैकिंग कर ले, मैं चाय बना लाती हूँ। और जब से नंदिनी काम थोड़ा बहुत करने लगी तब से मुझे बहुत आराम हो गई है। सारी पैकिंग उसने ही कर दी थी, और जो बैग लगने थे हम लोगों के कपड़े के वो भी वही उसने ही लगाए हैं। सारे कपड़े मेरे कौन से पहनना है, क्या करना है, सारी ज्वेलरी वगैरह जो भी सेट करना था, चूड़ी वगैरह की मैचिंग सब उसने मेरी कर ली। मुझे कुछ भी नहीं करना पड़ा था। सच में मुझे लगता है कि मुझे बहुत ज़्यादा आराम हो गया, मैं बहुत टेंशन फ्री हो गई हूँ। तो फ्रेंड्स ये है बेबी के देने का सामान सारा। तो ये भाभी की साड़ी रखी है पीले डिब्बे में, और बेबी के कपड़े हैं कुछ, और यहाँ पर कुशन। तो मैंने गद्दियाँ नहीं बनाई थी, कुशन बनाए थे। तो कुछ इस तरह से कंप्लीट हुए थे कुशन बनकर। तो इनको देखकर कोई नहीं कह सकता हाथ से बनाए हैं, रेडीमेड ही लग रहा है बिल्कुल। और ये पालना, और फैलाओ, फैलेगा ही जो लग जाएगा। अच्छा बहुत धुआं फैलता है, धूला ऐसे धुआं फैल जाएगा तो फैल तो रही है, अरे वो लग जाएगा ना। तो फ्रेंड्स यहाँ पर हो रही है मेरे जाने की पैकिंग, बैग लग गए हैं। तो देखती हूँ आज निकलती हूँ, कल पर पैकिंग तो हो गई है। इसको छील कर डिब्बे में भर कर रख दूँगी तो ख़राब नहीं हो गई फ्रिज में। हाँ चलने के लिए तैयार हो गए हम लोग। सामान कैसे जाएगा जो सोच रहे हैं हम लोग। अब वो पड़े हैं आगे देख कर लगी तो नहीं तो फ्रेंड्स पहले तो मेरा अकेले जाने का हो रहा था, मेरा और नंदिनी का, लेकिन फिर नंदिनी के पापा भी चले गए थे, क्योंकि 2-3 दिन तक नंदिनी के पापा को जाना नहीं है काम से। तो फिर इसीलिए फिर वो साथ में चले गए, क्योंकि सामान भी ज़्यादा था और रात का वक्त हो रहा था। और 1-1.5 घंटे में हम लोग पहुँच जाते हैं। तो पहुँच गए हैं सैटेलाइट। तो ये बरेली का सैटेलाइट है, और यहीं पर से हमें बस मिल जाएगी। बस नहीं मिलेगी तो कुछ और मिल जाएगा। वैसे तो हम लोग स्कूटी से ही चले जाते हैं, लेकिन आज सामान भी ज़्यादा था और ठंड का समय और रात का समय है, तो फिर इसीलिए फिर हम लोग गाड़ी से चले गए थे। तो पहुंच गए हैं हम लोग रास्ते में, और काफ़ी ज़्यादा समय नहीं लगा था। बस यहाँ से जो साधन मिलने में टाइम लगा था उतना ही टाइम ज़्यादा लगा था। और यहाँ पहुँच गए हम बीसलपुर। तो यह ईदगाह चौराया, क्योंकि यहाँ पर ड्राइवर ने चाय पी थी तो उसमें समय लग गया था, वरना तो हम लोग घर पहुंच गए होते काफ़ी देर के। तो बस उसके इंतज़ार कर रहे हैं। और ठंड खैर गाड़ी में नहीं लग रही थी, इतनी ज़्यादा ठंड नहीं लग रही थी गाड़ी में, बंद थी बिल्कुल। 10 बजने वाले हैं और अभी मुझे 10-15 मिनट और लगे घर पहुँचने के लिए। बीसलपुर पहुँच गए हैं हम लोग, बीसलपुर के ईदगाह चौराहे पर। भाई ड्राइवर मुझे चाय पीने लगे, चाय नहीं पीते तो घर पहुँच गए होते हैं। तो बस बात
तो फ्रेंड्स हम लोग घर पहुंच गए हैं और जब वहां पर उतरे तो भैया लेने आ गए थे क्योंकि सामान काफ़ी ज़्यादा था। वैसे तो रोड से हमारा घर ज़्यादा दूरी नहीं है, 3-4 घर छोड़ के ही मेन रोड से हमारा घर पड़ जाता है, यानी कि मेरा मायका। तो ये है हमारी बुआ जी। तो हमारी बुआ जी तो आ गई थी। तो फ्रेंड्स खाना पीना हो गया है मटेरियल और सब लेट भी गए हैं। हम लोग बचे तो हम लोग भी बस लेटने जा रहे हैं अभी। सब लोग बातों में लगे हैं, किसी को भी नींद नहीं आ रही है ना सिल्की? नींद नहीं आ रही? नहीं। पूरी रात बातें करते रहो, दिन में सोना। फिर दिन में बहुत सारे काम है, धपड़ी जमानी है। जम गई आज? नहीं जमी, कल जमेगी। आज मैं बता क्या तैयार है काट के, चूड़ी निकाल वो टूट जाएंगे। तो फ्रेंड्स आज की वीडियो कहीं पर एंड करती हूँ। मिलती हूँ आपसे एक नेक्स्ट वीडियो में। मेरी वीडियो पसंद आती हो तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। मेरे चैनल पर नए हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलती हूँ आपसे एक नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए गुड नाइट एंड बाय।